नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं जिसके नाम से ही एक रहस्य और शक्ति का एहसास होता है। रावण संहिता। हाँ, रावण संहिता। कहा जाता है कि इसे लंका के राजा रावण ने खुद लिखा था और ये ज्ञान उन्हें सीधे भगवान शिव से मिला था। यही मान्यता है। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये सिर्फ ज्योतिष की मतलब कोई एस्ट्रोलॉजी की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसमें तंत्र, आयुर्वेद और मंत्र विद्या सब कुछ मिला हुआ है। तो चलिए थोड़ा गहराई से समझते हैं इसे, देखते हैं कि इसमें क्या खास है और आज के टाइम में ये कितना रेलेवेंट है। बिल्कुल। देखिए, ये पारंपरिक वैदिक ज्योतिष से कई मायनों में अलग है। अच्छा। हाँ, इसमें सिर्फ ग्रहों नक्षत्रों की बात नहीं है। हाँ, इसमें हस्तरेखा शास्त्र मतलब पामिस्ट्री, उसका बहुत ही डिटेल्ड वर्णन है। हथेली की रेखाएं, चिन्ह, वो जो पर्वत होते हैं, उनके आपस के कनेक्शन और उनसे क्या फल मिलेगा। ओह, ये तो काफी अलग है। हाँ, और ज्योतिष की भविष्यवाणियों के साथ साथ इसमें रोजमर्रा की जो परेशानियां होती है ना, उनके समाधान के लिए खास मंत्र और टोटके भी दिए गए हैं। और हाँ, जैसा आपने कहा, इसमें गुप्त तांत्रिक विधियां भी हैं। तांत्रिक विधियां मतलब जिनका संबंध धन पाने या शत्रुनाश, आकर्षण बढ़ाने जैसी सांसारिक इच्छाओं से है। इसमें कुछ थोड़े विवादास्पद अनुष्ठान भी बताए गए हैं। बाप रे। हाँ, और सपनों का मतलब समझने की विधि, स्वप्न विचार, वो भी इसका हिस्सा है। तो सबसे दिलचस्प बात यही है कि ये ज्ञान की इतनी अलग अलग ब्रांचेस को एक जगह कैसे लाता है। वाकई, ज्योतिष, हस्तरेखा, मंत्र, तंत्र सब एक ही जगह। ये सोचने वाली बात है कि रावण जैसा विद्वान उन्होंने ऐसा ज्ञान क्यों इकट्ठा किया होगा। सुना है कि आज भी कुछ तांत्रिक साधक इसे इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर है ये कोई आसान चीज तो नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि रावण संहिता की जो मूल असली कॉपीज है ना, वो मिलनी बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स। हाँ, आज जो किताबें मिलती हैं उनमें से ज्यादातर या तो अधूरी हैं या फिर बाद में किसी ने दोबारा लिखी हैं। तो उनमें ओरिजिनल ज्ञान कितना बचा है ये कहना मुश्किल है। इसे सही मायने में समझने के लिए सिर्फ संस्कृत जानना काफी नहीं है। ज्योतिष और खास तौर पर तंत्र के जो गूढ़ सिद्धांत है, उनकी गहरी समझ चाहिए। और दुर्भाग्य से इसी रहस्य और शक्ति के चक्कर में इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास फैलाने या पैसे कमाने के लिए यूज करते हैं। हाँ, ये तो होता है ऐसी चीजों के साथ। ये किताब यकीनन उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी सीख रहे हैं या घर बैठे ज्योतिष करना चाहते हैं। इसमें जो कई तांत्रिक क्रियाएं बताई गई हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। उनमें विधि, समान और आपकी मानसिक स्थिति सब कुछ एकदम सटीक होना चाहिए, वरना परिणाम उल्टे या नुकसानदायक भी हो सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये खतरनाक भी हो सकता है। तो अगर ये इतना मुश्किल है, ओरिजिनल मिलना कठिन है और इसमें रिस्क भी है, तो फिर सवाल उठता है कि आज इसका असली इस्तेमाल कितना और कहाँ होता है। क्या जो मेन स्ट्रीम ज्योतिषी हैं वो इसे मानते हैं या रेफर करते हैं? शायद नहीं। मेन स्ट्रीम ज्योतिष में आप कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल ना के बराबर ही है। हाँ, जो पारंपरिक वैदिक ज्योतिष है उसके अपने तरीके हैं जो काफी स्थापित हैं। हाँ, लेकिन हाँ, रावण संहिता का जो सांस्कृतिक और खासकर एक रहस्यमयी महत्व है वो आज भी बना हुआ है। हाँ, खासतौर पर तंत्र साधना या गुप्त विद्याओं में जो लोग रुचि रखते हैं उनके बीच। अच्छा, जो गंभीर साधक हैं और जिन्हें सही मार्गदर्शन मिले, उनके लिए ये किताब ऐसा ज्ञान और ऐसी विद्याएं दे सकती है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे इसमें कुछ ऐसे हस्तरेखा योग या तांत्रिक प्रयोग बताए गए हैं जो आपको आम ज्योतिष की किताबों में नहीं मिलेंगे। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये प्राचीन भारतीय ज्ञान की एक अलग धारा है, शायद थोड़ी ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड धारा, जो मुख्य वैदिक धारा से हटकर चली। समझ गया। तो ये एक पावरफुल मल्टी डायमेंशनल ज्ञान का सोर्स है, लेकिन इसका ओरिजिनल रूप खोजना मुश्किल है और इसके गहरे हिस्सों को प्रैक्टिस करने के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस और बहुत सावधानी चाहिए। ये मेन स्ट्रीम से हटकर एक खास तरह के ज्ञान की परंपरा है। बिल्कुल। और आखिर में सोचने के लिए एक सवाल ये भी है, रावण संहिता जैसा गहरा और कुछ हद तक विवादास्पद ज्ञान जो हमें ज्यादातर टूटे फूटे रूप में ही मिलता है और जिसे समझने के लिए इतनी एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, वो आज भी लोगों को अपनी तरफ क्यों खींचता है? ये दिलचस्प सवाल है। हाँ,
मतलब इतनी मुश्किलें हैं, समझने में दिक्कतें हैं, गलत इस्तेमाल का डर है, फिर भी ये आज भी